अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर उस्मान। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे किस तरह से आप एक प्रॉपर और प्रोफेशनल सीवी क्रिएट कर सकते हैं। आपने कहीं भी जॉब पे अप्लाई करना हो तो आपको उसके लिए एक प्रोफेशनल सीवी की ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं, किसी को देख रहे होते हैं जो हमें सीवी क्रिएट करके दे दे और उसको हम पे करते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको एक प्रॉपर और प्रोफेशनल वे बताऊँगा जिसमें आप अपनी खुद सीवी बेहतरीन और प्रोफेशनल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको साथ साथ ये भी बताऊँगा आपको इसके लिए क्या क्या डेटा चाहिए, मीन्स कि आप इसमें जो डेटा लिखते हैं वो आपने कैसे बनाना है और उसमें गलती के चांसेस भी ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। एट द एंड आप सीख जाएंगे किस तरह से आप एक प्रॉपर और प्रोफेशनल सीवी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप डेटा किस तरह से जनरेट करेंगे सीवी के लिए। यहाँ मैंने एक वर्ड की फ़ाइल बनाई है। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, आपने इसमें चैट जीपीटी का जो यूज़ है वो लाजमी करना है। सबसे पहले आपने ये जो प्रॉम्प्ट दिया हुआ है इसको एज इट इज़ आपने चैट जीपीटी में टाइप करना है। मीन्स कि यहाँ पे आपने डिटेल्स अपनी देनी है। इसको थोड़ा सा रीड कीजिएगा, बिल्कुल आसान अल्फाज में लिखा हुआ है कि एक जो मिडिल लेवल स्टूडेंट है वो भी इसको अच्छी तरह से रीड और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मुझे एक सीवी बनानी है, उसके लिए मैं आपको डेटा देता हूँ, उसको प्रोफेशनल बना दें। ठीक है, उसमें आपने क्या लिखना है, नेम लिखना है, नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और उसके बाद एड्रेस लिखना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखना है और एक्सपीरियंस लिखने के बाद यहाँ पे आपने जो एजुकेशन डिटेल है वो आपने देनी है, यानी मैट्रिक 22 लाहौर से और 2015 से 2017 तक है। और उसके बाद इंटरमीडिएट है, आगे डेट्स लिखी और उसके बाद बीएससी है, कौन से साल से कौन से साल तक। और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इसके साथ प्रोफेशनल समरी भी ऐड कर दें। लैंग्वेज उर्दू एक्सपर्ट, इंग्लिश नॉर्मल है और उसके बाद स्किल्स भी ऐड कर दें और स्किल ज़्यादा लेंथी ना हो, वर्ड्स शॉर्ट हो। ये कुछ इस तरह से आपने एक प्रॉम्प्ट बनाना है। ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, आपने जस्ट इसमें अपना डेटा पुट करना है, याद रख लें। अब इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल अपने लैपटॉप में आ जाना है और चैट जीपीटी में आ जाना है। ठीक है, चैट जीपीटी में आपको पता है सिंपल, आजकल छोटे बच्चे भी चैट जीपीटी का यूज़ जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल एक नया टैब ओपन कर लें गूगल का। ठीक है, आप ये काम मोबाइल पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जस्ट चैट जीपीटी टाइप करना है। इसमें आपको कोई अकाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आप कोई भी चैट जीपीटी का जो कोई भी ब्राउज़र है उसमें चैट जीपीटी ओपन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जस्ट आपने जो डेटा टाइप किया था ना वो इधर पेस्ट कर दें। ठीक है, जो आपने प्रॉम्प्ट बनाया था सिंपल एज इट इज़ यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसको मैंने जस्ट सेंड कर देना है। तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, आपकी जो प्रॉपर और प्रोफेशनल डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल आ जाएगी, फिर उसके बाद प्रोफेशनल समरी देखिए उसने खुद से बना दिया आपकी एजुकेशन और उसके बाद आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करें, उसके बाद एजुकेशन है और स्किल समथिंग सारा कुछ आ गया। अच्छा, एक बात याद रखें, यहाँ पे जो मेरे पास डिटेल्स है ना वो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, मैंने भी इधर से ली है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक बात नोट करें कि अगर आपको कुछ चीज़ ऐसी लगती है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसको सेट भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन के साथ जो डिटेल्स लिखी हुई हैं, अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी इसके साथ आ जाए, क्योंकि यहाँ ये जो सीवी है ना आप इसमें देखें जो डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है और उसके बाद ओवरऑल जो उसकी डिटेल्स है वो लिखी हुई हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आप यहाँ इसको थोड़ा सा आपको इसको असिस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप लिखेंगे मुझे एजुकेशन के साथ डिस्क्रिप्शन भी दे दें थोड़ा सा, बिल्कुल आसान अल्फाज में आपने लिखना है इसको और इजीली आप इसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, इसको सेंड करते हैं, जस्ट इतना काम करना है। चैट जीपीटी अगर आप सीख जाते तो कोई भी डेटा जनरेट करना और उसके बाद ये सीवी वगैरह बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रह जाता। तो यहाँ पे आप चेक करें, जिस तरह से आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग उसने डेटा बना दिया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जस्ट अपना आईडी कार्ड पकड़ना है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन इधर पुट करनी है, पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, ईमेल आईडी लिखनी है, उसके बाद आपने इसमें अपना एड्रेस लिखना है और एजुकेशन डिटेल देनी है और उसके बाद आपने वर्क एक्सपीरियंस इधर ऐड करना है। ये सारा कुछ ऐड करने के बाद सिंपल सी चीज़ें हैं, साथ उसको आपने खुद ही कह देना मुझे समरी वगैरह बना दें, तो आपकी प्रोफेशनल समरी भी रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये डेटा लेने वाली बात ख़त्म होगी, आपने डेटा किस तरह से जनरेट करवाना और ये डेटा आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने भी उधर से जनरेट करवाया अपने हिसाब से। तो यहाँ मेरे पास एक मोहम्मद इमरान नाम का एक लड़का है, उसकी हम सीवी क्रिएट करेंगे। सीवी क्रिएट क्या करनी, बल्कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ आप डायरेक्ट इस साइट पर आ जाएंगे। ये वाली जो सीवी बनी हुई है मेरे पास ऑलरेडी, ठीक है, ये एक सीवी ऑलरेडी बनी हुई है और नीचे उसका एक डायरेक्ट फॉर्मेट हम बना लेते हैं। जस्ट आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो बस एक बात इसमें याद रखिएगा, आप जब भी लिंक के ऊपर क्लिक करें ना, जो भी आप में से कोई लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो यहाँ पे आपने इसको एक इसकी डुप्लीकेट पेज बना लेना है। इसमें ये होता है अगर कोई सीवी क्रिएट करता है तो फिर उसकी सीवी में नुकसान ना हो, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर लें।
या इसको देख के आप एज इट इज़ फॉर्मेट भी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ मैं आपको इसको कस्टमाइज़ करके दिखाता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी CV बनी हुई, तो मैं एक दफ़ा इसमें ना डेटा रिमूव कर देता हूँ। पिक्चर के ऊपर क्लिक करके इसको भी रिमूव कर देता हूँ। आप जस्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस साइट पे आ जाएंगे। अगर आपसे वो Gmail ID वगैरह मांगते हो तो आपने ऐड कर देनी, और उसके बाद डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे और ये आपको यहाँ पे एक CV वाला फॉर्मेट दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये डिटेल्स देनी है। डिटेल्स कैसे देनी है, मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई हैं वर्ड की फ़ाइल में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर से कॉपी पेस्ट करके जल्दी उधर टाइप कर लूँगा, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने ChatGPT से डेटा लिया, आप भी उधर से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको पुट कर दे। मैं सारा डेटा पुट नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, बाकी चीज़ें आप खुद ही अंडरस्टैंड कर जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ईजी है इसको बनाना। वैसे डिटेल्स ऑलरेडी पुट की हुई हैं, मैं यहाँ पे फिर भी थोड़ी डिटेल्स पुट कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल यहाँ से कॉपी कर लें जो ChatGPT से आपका डेटा आना है, और यहाँ पे पेस्ट करते जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कुछ चीज़ों की ग्रुपिंग हुई, यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है। अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके और जो यहाँ आपका व्हील है माउस के ऊपर उसको जूम करते हैं तो यहाँ पे ये डेटा जूम हो जाता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप इसको जूम करके भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वेबसाइट है तो इट्स ओके, अदरवाइज आप इसको पूरा सेक्शन यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्किल्स है मेरे पास, वही स्किल्स आपने उठानी है, इसके ऊपर Ctrl+A कर लें सेलेक्ट करके, और यहाँ पे वो जो स्किल्स आपके पास लिखी हैं वो इधर पेस्ट कर देनी है, सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद प्रोफेशनल समरी है, ये ऑलरेडी आपके पास ऐड है। अगर यहाँ पे आपने इसको कस्टमाइज़ करना है, मीन्स मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट होगी। अब यहाँ पे मेरे पास जो ChatGPT से डेटा चले, मैं उधर लिख लेता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे आप देखें ये प्रोफेशनल समरी है, इसको कॉपी कर लें, सेलेक्ट कर लें, Ctrl+C कर लें, और यहाँ पे डबल क्लिक करके इधर पेस्ट कर दे, तो यहाँ पे आप चेक कर लें वो CV इधर आ गई। इसी तरह जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी आप एज इट इज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे Ctrl+C करते हैं और उसके बाद आप इसको लेके आते हैं इस जगह पे, डबल क्लिक कर लें और यहाँ पे Ctrl+V कर दें। अब यहाँ पे देखिए पहली दफ़ा आपके पास कुछ इस तरह का डेटा आ जाता है, आपको समझ नहीं आती इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। सबसे पहले इसको क्या करना है, आपने इसके जो लाइंस के दरमियान स्पेस है ना, इसको आपने ख़त्म कर देना है, ठीक है। लाइंस के दरमियान स्पेस कैसे ख़त्म करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे चले जाएंगे, एडवांस सेटिंग है टेक्स्ट की, इसमें चले और यहाँ इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ रोटेट कर दें, ठीक है। ये पीछे की तरफ मूव हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई मसला नहीं, इसको सिलेक्ट कर लें यहाँ से, और उसके बाद आप इसको अनबोल्ड कर दें, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा, ठीक है। अब इसको भी अनबोल्ड कर दें, तो यहाँ पे आप चेक करें उस तरह से आपका एक्सपीरियंस ऐड हो गया, ठीक है। इसको आप आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना। फिर यहाँ पे आपके पास एजुकेशन डिटेल्स हैं। एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे डबल क्लिक कर लें इसके ऊपर और यहाँ पे इधर आ जाएं। ये आपके पास जो एजुकेशन डिटेल्स दी हुई, ये आपने सिंपल एज इट इज़ इसको कॉपी करना है और उधर जाके पेस्ट कर देना, जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ। ये ऑलरेडी कस्टमाइज़ है, ज़रूरत नहीं, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लीजिएगा जो भी यहाँ पे CV क्रिएट करें। फिर यहाँ पे बात आती है कि आप यहाँ अपनी फ़ोटो कैसे ऐड करेंगे। कोई मसला नहीं, आप यहाँ आपके पास ना जो आप इस साइट पे आएंगे, बेसिकली ये कैनवा है, तो इसके अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए हो तो वो भी 150 में आपको मिल जाएगी। वो भी आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अपलोड में चले जाएं और यहाँ पे अपलोड फाइल्स में चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी अपनी एक फ़ोटो वगैरह लगा लें जो आपको सही लग रही है। तो मेरे पास ऑलरेडी जो पड़ी है, मैं फिर भी यहाँ पे ना एक फ़ोटो ले लेता हूँ। मेरे पास कोई फ़ोटो ये पड़ी है, ठीक है, ये ऑलरेडी लगी हुई है, तो फिर से इसको ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर क्लिक करें, आपके पास कुछ इस तरह फ़ोटो आ जाएगी। अब यहाँ पे माउस का जो आपका लेफ़्ट बटन है ना, इसको प्रेस करके बिल्कुल इसके ऊपर छोड़ दें और ये इसके अंदर फिट हो जाएगी फ्रेम के अंदर, और डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करके आप इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपकी एक प्रॉपर और प्रोफेशनल CV क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ इसको सेव करना है हमने, शेयर में चले जाएँ, डाउनलोड में चले जाएँ और यहाँ पे आप फाइल टाइप सेलेक्ट कर लें, किस टाइप में आपने इसको सेव करना है, PDF में करना है या फिर PNG में। PDF में करना चाह रहा हूँ और यहाँ पेजेस कितने करने, मैं इसको ना करंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे मौजूदा पेज जो स्क्रीन के ऊपर शो रहा है वही चाहिए, और डन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ इसको जस्ट आप डाउनलोड कर देंगे, कुछ टाइम में ये डाउनलोड हो जाएगी फ़ाइल, थोड़ा सा टाइम लगेगी, और उसके बाद आपकी जो फ़ाइल है वो प्रॉपर रेडी हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें ये फ़ाइल आ गई। अब इसके ऊपर क्लिक कर लें, ये जैसे ही डाउनलोड होती है मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ, ठीक है। ये थे थोड़ा सा इशू आ गया इसमें, आई थिंक अभी शायद फ़ाइल कंप्लीट नहीं हुई थी। हाँ, ये चेक करें, ये आपके पास प्रॉपर और प्रोफेशनल CV आ गई। तो इसको आप कहीं भी प्रिंट आउट करने के बाद कहीं किसी प्लेस पे जमा करवा सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फुल एक्सेल सीखना चाह रहे हैं तो फ्यूचर में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक्सेल, वर्ड और उसके बाद IT के रिलेटेड हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा सब्सक्राइब की शक्ल में, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।